ये ये 2-3% जो बच गए थे इसको कितने थे, क्योंकि मिल्क पैन वाला बच गया मैंने रात में डिस्कस किए थे। तो मिल्क पैन हमारे दूध में बेकिंग सोडा क्यों ऐड करता है, जस्ट टू शिफ्ट द पीएच ऑफ द मिल्क टू बेकिंग सोडा, ताकि वो जल्दी से एसिडिक यानी कि कर्ड ना बने। This milk take a longer time to set to curd because of its alkaline and takes longer time for bacteria. कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो एसिड हो गया ना, लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया to convert into curd। ठीक है, तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन वो क्लास ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन था कि मॉइस्चर प्रूफ क्यों अपन इसको कंटेनर में स्टोर करते हैं ताकि वो सेट ना हो जाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, पानी के कांटेक्ट होने में क्या होता है, इट बिकम्स सेट टू सॉलिड हार्ड मास, इसको अपन जिप्सम बोलते हैं। therefore it gets wasted, hence it should be stored in a moisture proof container। ठीक है, एंड थर्ड था 614 था न्यूट्रलाइजेशन। ये क्लियर है ना, तो ये तीन लास्ट क्वेश्चन बचे थे, इसको मेथड का तो क्वेश्चन कराई कर सकते हैं। ये पहले के सब कंप्लीटेड है, तो मैं लिखिए क्वेश्चन सारे, ये तीन करके खत्म करो, स्टार्ट करते। खत्म कराया ठीक है, तो प्लस इन 1.5 SQO ये तो 4.2 SQO।
आगे start with the next chapter, that is human eye and the colorful world. ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर में क्या क्या पढ़ना हुआ ये वेबसाइट में रुका हुआ है. इन स्टार्ट विद ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग नजरिया में पढ़ना है कि क्या क्या पार्ट है ह्यूमन आई में और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, ओवरऑल आई का कैसा वर्किंग है. ठीक है. सेकेंड है डिफेक्ट, कि आई में जो अंदर लेंस है ना, अगर वो डिफेक्टिव हो जाए तो हमें किस किस टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं. जो हम चश्मा पहन रहे हैं, वो क्यों पहन रहे हैं, टू करेक्ट दैट डिफेक्ट दैट ऑलरेडी अफर्ड. जिन्होंने भी चश्मा पहना है उनको एक डिफेक्ट आ चुका है, जिसका करेक्शन करने के लिए उन्होंने सामने के लेंस पहना है. ठीक है? हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के डिफेक्ट. इसके बाद तीन फिनोमेना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वन इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, another is scattering of light, and the third one is atmospheric refraction. इस अपन रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट. बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये बेंडिंग एटमॉस्फेयर में. अभी हमने क्या बेंडिंग पढ़ी है कि लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ग्लास से वाटर में गया, एयर से ग्लास में गया, मतलब एयर से वाटर में गया, ये सब मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट बेंड होती है. एटमॉस्फेयर के अंदर तो मीडियम तो एयर ही है, पर वहां भी लाइट बेंड होती है. क्यों और कैसे हम इससे पढ़ रहे हैं. और इन तीनों फिनोमेना को पढ़ के नेचर में कुछ चीजें होती हैं तो इसका रीजन हम इनको देंगे. ये चीज होती है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना. रेनबो बनता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना, है ना. ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है जो हम इन चीजों के हेल्प से आंसर करते हैं. उनके रीजन कि ऐसा क्यों होता है, हमें शायद ये क्यों दिखता है ना, ये सब रीजन हम इन तीनों फिनोमेना से फिगर आउट करेंगे. स्टार्ट विद फर्स्ट ह्यूमन आई. लॉन्ग साइड आप देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ ह्यूमन आई का. यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, देखना ध्यान से. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द कॉर्निया, ये सबसे फ्रंट में है. कॉर्निया ये थोड़ा सा हार्ड होता है बट ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट अंदर जाता है ना. और हार्ड इसलिए क्योंकि कोई और पार्टिकल्स आपके आई के अंदर ना जाए, इसलिए ये थोड़ा हार्ड भी रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है ताकि लाइट चली जाए. ठीक है. तो हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट नोन एज कॉर्निया. उसके बाद आप देख रहे हैं कॉर्निया, ये रहा फर्स्ट पार्ट है ना. उसके बाद आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ एक लेंस है, बट लेंस और कॉर्निया के बीच में कुछ स्पेस है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर. दो लिक्विड होता है भाई यहाँ पे, एक कॉर्निया और लेंस के बीच में, दूसरा लेंस और रेटिना के बीच. ये रेटिना कह रहा था, जितना भी आप पेज पेज देख रहे हैं ये सब रेटिना है. इस काइंड ऑफ स्क्रीन जहाँ पर इमेज बनने वाली. ठीक है. और लेंस लगा हुआ है, लेंस के पीछे स्क्रीन है हमारी. तो जो भी लाइट आ रही होगी लेंस उसको क्या कर रहा होगा, रिफ्रैक्ट कर रहा होगा. रिफ्रैक्ट सभी लेंस है और रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे उसको फोकस कर रहा होगा, मतलब कोइंसाइड हो रही होगी लाइट. और जहां पर कोइंसिडेंस हुआ है वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज. क्लियर है. तो रेटिना का काम क्या है, इट इज द स्क्रीन वेयर द इमेज इज फॉर्म. वापस यहीं पे आते हैं. तो लेंस तो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, तो होल्ड करने के लिए ऊपर नीचे मसल है जिनका नाम है सिलियरी मसल. दैट मसल होल्ड द लेंस इन दैट प्लेस. समझ आइए. तो यहाँ पे आपका लेंस. उसके जस्ट आगे जो ये ब्लैक कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर नीचे दोनों दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी और ये वाला पार्ट पकड़ा है ना, दैट इज बेसिकली आइरिस. क्या बोलते हैं उसको हम, आइरिस. ठीक है. तो आइरिस का काम क्या है, ये हमको इसको पहला आंखों का जो कलर होता है, अलग अलग सबकी आंखों का कलर अलग अलग होता है ना. ब्लैक होता है, ब्राउनिश होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीनिश भी होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस. आइरिस आपका कलर्ड कॉम्पोनेंट है बोल सकते हैं आइरिस का. इसके अलावा आइरिस ऊपर जो एक है सिचुएटेड है, नीचे जो सिचुएटेड है, ये ऊपर नीचे होकर के ना ये वाला गैप को कम ज्यादा कर रहा है. कौन सा गैप, जो लेंस के जस्ट सामने, ताकि वो लाइट को रेगुलेट कर सके कि लाइट कितनी जानी चाहिए, कितनी कम जानी चाहिए, कितनी ज्यादा जानी चाहिए. समझ रहे क्या. अगर आप सोचिए कि यहाँ पीछे लेंस है, यहाँ पे पीछे क्या है, लेंस है, और सामने आइरिस है. तो आइरिस ऊपर नीचे होकर के होल को बड़ा छोटा कर रहा है, और वो होल कहलाता है प्यूपिल. दैट होल इज नोन एज प्यूपिल. तो आइरिस का काम है एक तो प्यूपिल को एडजस्ट करना, छोटा बड़ा. दूसरा कलर. प्यूपिल का काम है इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. अगर वो होल बहुत छोटा होगा तो कम लाइट एंटर कर पाएगी,
होल बहुत बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी। तो जनरली हम अगर डार्क रूम में बैठे हैं तो ये होल बड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ लाइट वैसे ही कम है ना, तो ये होल बड़ा होना चाहिए। बट एज सून एज वी एंटर अ लाइट रूम जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी लाइट थी, तब ये प्यूपिल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि आइरिस ऊपर, और ऊपर का आइरिस नीचे आता है, नीचे का आइरिस ऊपर आता है, एंड दे मेक दिस प्यूपिल स्मॉल, ताकि कम लाइट एंटर करे, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जैसे ही डार्क में जाएंगे तो ये दोनों वापस ऊपर नीचे होंगे, ताकि प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाए, ताकि मोर लाइट कैन एंटर। तभी हम जब एक लाइट रूम से डार्क रूम में जाते हैं, या लाइट डार्क रूम से लाइट रूम में आते हैं, दोनों समय हमें थोड़ा सा शुरुआत में क्लियर नहीं दिखता, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू सेकेंड, हमें क्लियर दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि जब आइरिस एंड प्यूपिल टेक सम टाइम टू एडजस्ट, उस एडजस्टमेंट के बीच वाले टाइम में आपको चीजें क्लियरली नहीं दिखती। तो आप कभी मल्टीप्लेक्स जाते हैं तो आप बाहर जो खड़े हो, वेट करो कि तब ये पिछले वाले दिखेंगे तो हम एंटर करेंगे अपनी दिक्कत है। तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो शुरुआत में बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, यू आर नॉट इजीली एबल टू लोकेट योर टी। बट जैसे एक बार अंदर घुस गए, आफ्टर सम टाइम जैसे आपका पीपल एडजस्ट हो गया, वाइडर हो जाएगा, मोर एंड मोर लाइट कैन एंटर इनटू द आई लेंस, तब आप क्लियरली अंदर देख पाते हैं। राइट। यही चीज जब आप डार्क से राइट में आ रहे तो भी सेम, क्योंकि उस समय पीपल बहुत छोटा है, सॉरी बहुत बड़ा है, और उस समय बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो ज्यादा लाइट से भी दूर ना दिखेगा, या नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये काम है हमारे आई के पीपल का। तो आईरिस एंड पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं के एडजस्टमेंट से हम लाइट को एंटर करा रहे हैं लेंस। लेंस का फंक्शन तो आपको पता है, लेंस का तो पूरा हमने रे डायग्राम पढ़ लिया है, कि वो लाइट जो भी आएगी उसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करके रेटिना पर कन्वर्ट कराएगा। क्या कराएगा, कन्वर्ट कराएगा। रियल इमेजेस बनने वाली हमारी आंखों के अंदर। ठीक है। बट वो इमेज कैसी होंगी वो हम इंटरप्रेट करेंगे थ्रू ब्रेन। सिर्फ रेटिना पे इमेज बनने से हमें नहीं दिखेगा, ब्रेन शुड ऑल्सो रेस्पॉन्ड विद इट। इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेटिना की साइड में ऑप्टिक नर्व। तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं सब में नर्व होती है। जैसे ईयर में होती है ऑडिटरी नर्व, आई में है ऑप्टिक नर्व, तो ऐसे सब में नर्व है जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। दैट्स द रीजन व्हाई कि आंखों ने जो पहली बार देखा वो उसको पहचान नहीं पा रहा कि हाँ ये तो हमने देखा है पहले। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन से इंटरप्रेट हो रहा है। तो इन दोनों में अगर कोई भी एक चीज भी खराब हुई, रेटिना या स्क्रीन अगर वो खराब हुई, या नर्व, ऑप्टिक नर्व वो खराब हुआ, दोनों ही केस में विजुअल इंपेयरमेंट हो जाएगा, यानी कि दिखना बंद होता है। समझ रहे हैं। हाँ, लेंस होता है तो हम लेंस का करेक्शन करने के लिए सामने चश्मा पहन सकते हैं। अगर लेंस में पूरा ओपेकनेस आ गया, अभी तो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है ना, पर अगर ओपेक हो गया तो कैटरैक्ट जिसमें होता है ना, मोतियाबिंद बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में मोतियाबिंद, इंग्लिश में कैटरैक्ट। जनरली ओल्ड एज पीपल को हो जाता है, क्योंकि आपको उनकी आई का जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, मतलब वाइट हो जाता है पूरा। अभी जो ट्रांसपेरेंट है इट बिकम्स क्लाउडी, तो उस केस में वो ओपेक हो जाएगा, लाइट विल नॉट बी एबल टू एंटर एंड मेक इमेज इन द रेटिना। तो उस केस में फिर वो पूरा लेंस ही रिप्लेस होता है 3%। समझ में आ रहा है बात। अब ये लेंस किसका बना होगा, कांच का तो नहीं हो सकता ना, हमारी आंखों के अंदर तो कांच से कैसे होगा। तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जब एकदम सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं ना, दे बिकम ट्रांसपेरेंट। तो वैसा ही आपका लेंस प्रोटीन से बना होगा। ठीक है। तो एक एक करके लाइन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन में देन वर्किंग में आएंगे। ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल है। सामने से तो आप बल्जिंग एरिया दिख रहा है आपको ना, ये बल्ज आउट है बिकॉज ऑफ दैट एक्वस ट्यूमर, क्योंकि अंदर लिक्विड भरा हुआ है। उससे आप क्या बोल सकते हैं कि आई इन्फ्लेट हो रहा है, फूल रहा है सामने से, बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड का एक काम और है, वो आपके आई को नरिशमेंट भी देगा, न्यूट्रिशन। ठीक है। Human eye is almost spherical in shape, having a diameter of approximately 2.3 centimeter. 2.3 centimeter का diameter. ठीक है। The front portion which sharply bulges out, जो पहला portion जो ऐसा निकला हुआ है बाहर, bulges out, is covered with a transparent and tough membrane called cornea. Transparent होना जरूरी है वरना लाइट एंटर नहीं कर पाएगी। Tough membrane called cornea. Uh, Behind the cornea is a region which contains a liquid called aqueous humor. इस region में है aqueous humor. ठीक है। नेक्स्ट टू इट इज प्रेजेंट अ सर्कुलर कलर डायफ्रम एरिस, आइरिस पर। सर्कुलर डायफ्रम एरिस। ठीक है, आइरिस।
और वो आइरिस क्या कर रही है, दैट इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ होल इन द सेंटर, और उस होल को हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइरिस के पीछे क्या है, लेंस, क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स लेंस हेल्ड इन इट्स प्लेस, वहां पे कैसे अटका हुआ है वो, इन सीलियरी मसल, सीलियरी मसल का वेरी इंपॉर्टेंट, इनका काम क्या है, ये सिर्फ लेंस को वहां पे अटका के नहीं रखता, टू इट इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री मतलब विदाउट योर विल, आपके चाहे बिना भी, वॉलेंट्री होगा तो आपके चाहने से होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इनका, यानी कि ये आपका व्यक्ति, यानी कि आप बोलोगे कि अब लेंस को पतला कर दो, अब लेंस को मोटा कर दो, तो वो करेगा नहीं, वो अपने आप करेगा, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी की आप पास का देखना चाह रहे हो कि दूर का देखना चाह रहे हो, देखो एक ही लेंस से आप पास की चीजें भी देख रहे हो और उसी आई लेंस से आप दूर की चीजें देख पा रहे हो, राइट, विदाउट मूविंग द लेंस, लेंस कैसे मूव करो, ना स्क्रीन मूव कर पा रहे हैं, आईरिस, सॉरी रेटिना, अरे आपने कॉन्वेक्स लेंस का ठीक याद है आपको, अब क्या करते थे, ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस का तो इमेज अलग अलग जगह बनती थी कि नहीं बनती, है ना, लेंस एक जगह फिक्स है, ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रखा तो इमेज इंफिनिटी में बनी इस साइड, आपने फिर उसको पीछे किया, इमेज और आगे आती गई, तो आप जैसे जैसे इमेज को लेंस, ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर कर रहे हो, इमेज लेंस के पास आ रही थी, पर यहाँ तो हमारा रेटिना एक जगह फिक्स है ना, लेंस भी एक जगह फिक्स है ना, आंखों में तो यही हो रहा है, लेंस इज फिक्स एट वन प्लेस, रेटिना का पोजिशन भी फिक्स है, तो अब आप उसी लेंस से इमेज हर बार रेटिना पे कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आता है सीनरी मसल का रोल, ये क्या करता है, आपके उस लेंस को इस शेप में और इस शेप में लाता रहता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब वो सीनरी मसल नीचे आता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका लेंस कुछ ऐसा बन जाता है, जब वो वापस अपनी जगह में चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है आपका सीनरी मसल, तो लेंस ऐसा हो जाता है, कहने का मतलब हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम रेटिना चेंज नहीं कर सकते जगह, हम फोकस, हम कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन भी आगे पीछे नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ चेंज कर रहे हैं लेंस का, ऐसा करने से क्या हो रहा है, फोकल लेंथ कम हो रहा है, पावर बढ़ जा रहा है, ये तो याद है ना आपको, फोकल लेंथ एंड पावर आर इक्वल टू 1/f, याद है ना, ये हमने लेंथ में पढ़ा, ये मतलब अगर जिस लेंस का फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगा, लाइट होगा, तो ऐसा करके दोनों मसल नीचे आने के बाद, मतलब ऊपर वाला मसल नीचे आया, नीचे वाला मसल ऊपर गया, उससे आपका लेंस क्या हो गया, इससे मोटा हो गया, होगा ना, ऐसे दबाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ है, इसका फोकस, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कैसे कम हो रहा है कि आप देखो ना, रेडियस कम हो गया, रेडियस का आगे से फोकल लेंथ होता है, ठीक है, तो फोकल लेंथ कम होने का मतलब पावर बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, वापस तो अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन पे आ रहे हैं, देखो मसल से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो करेंगे, ये तो अपन ने 9th में में पढ़ाएगा, ह्यूमन टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो भी हम हैंड मूवमेंट या किसी टाइप का बॉडी मूवमेंट कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज की वहां के मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी सीनरी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके फोकल लेंथ को एडजस्ट करें, ठीक है, ताकि आप इसी लेंथ से पास का और दूर का दोनों ऑब्जेक्ट प्रॉपरली रेटिना पे, ठीक है, तो रिलैक्स होने पर फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, पावर कम, समझ क्लियर, तो जब चीजें पास की देखनी होती है ना तो पावर बढ़ाना होता है, क्यों, क्योंकि पास की रखी हुई चीजों से लाइट ऐसे आती है, पास में रखी चीज इससे लाइट ऐसे डाइवर्जिंग नेचर में आती है, तो अगर ये डाइवर्जिंग नेचर की है तो इसको कन्वर्ट जल्दी कराना पड़ेगा ना, है ना, देखो एक लेंस, एक लाइट जा रही है ऐसी और एक लाइट आ रही है ऐसी, इसको कन्वर्ट कराना ज्यादा बुद्धि है, जो पैरल आ रही है, पैरल को बस इतना ही तो घुमाना है ना, पर जो ऐसे जा रही है उसको सीधा ऐसे लेके आना है, बहुत ज्यादा एंगल से उसको घुमाना है, समझ रहे, डेविएट करना है, तब जाकर के वो कन्वर्ज होगी, पैरल वाली तो क्या है, बस ऐसा घुमा दोगे कन्वर्ज हो जाएगी, बट जो ऐसे जा रही है तो यही बोल के निकली कि हम कन्वर्ज नहीं होंगे, तो इसके लिए तो आपको ज्यादा पावर वाला लेंस चाहिए ताकि वो कन्वर्ज हो जाए, ये जो पास में रखी चीजें है ना उसके लिए आपका लेंस का पावर बढ़ जाता है, तभी आप पास में रखी चीज का इमेज रेटिना पर बना पाओ, है ना क्लियर, और दूर की रखी चीजों के लिए पावर ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि लाइट ऑलरेडी पैरेलल आ रही है,
उसको बस कन्वर्ट कराना है, उसकी वहां पे पावर कम होना है ना, क्लियर। अब जब आपकी आंखों में डिफेक्ट होता है ना, तो आपकी आंखें या तो इस तरीके से रहती रह जाती है, ये नहीं हो पाती, या ये रह जाती है, ये नहीं हो पाती। तो इधर आप पास का देखना आपको बंद हो जाता है, या आपको दूर का देखना बंद हो जाता है। तो जो लोग जो तरीके से चश्मा हम लगाते हैं, वो एक लगाते हैं इससे कि हमको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है प्रॉपरली, या फिर उल्टा, है ना, पास का दिख रहा है, दूर का, सॉरी, तो दूर का दिख रहा है, पास का दिख रहा है, उल्टा। ठीक है, समझ गया ना लेंस का काम, सॉरी सीलरी मसल का काम, वेरी इंपॉर्टेंट, सीलरी मसल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द लेंस द आई इज कंपोज ऑफ विस्कस ह्यूमर, एक और लिक्विड है, देखो लिक्विड है वहां पे इससे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा ना, क्योंकि लेंस से फिर लिक्विड में आ गया ना अपन, ग्लास से एयर, सॉरी लिक्विड, the image is formed on a delicate innermost light sensitive membrane of the eye called retina. Retina contains a blind spot, blind spot उसको बोलते हैं जहाँ से आपका ऑप्टिक नर्व निकल रहा है, तो अगर कोई लाइट रेज आकर के यहाँ पर आपके कन्वर्ट करी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे तो रेटिना है ही नहीं, इसी जगह पे नहीं है ना, वहां से तो ऑप्टिक नर्व निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, रेटिना कंटेन्स अ ब्लाइंड स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर्स, इसी जगह से तो ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है आपको। ठीक है, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट इज टोटली इनसेंसिटिव टू लाइट, वहां रेटिना हुई, रेटिना होता तो वो सेंसिटिव होता लाइट से, बट वहां पे रेटिना। ठीक है, ओके, आइरिस पीपल का फंक्शन अलग से पढ़ते हैं, द फंक्शन आपको बता चुका हूँ, बस रीड करते हैं, समझते हैं वापस से। द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय मींस ऑफ अ इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल। आइरिस भी वो डायफ्राम है, कलर डायफ्राम, तो ऊपर नीचे करके पीपल का होल या पीपल का साइज छोटा बड़ा करता है, इसी से तो लाइट कंट्रोल होगी ना, कि लाइट कितनी एंटर होनी चाहिए, तो इट इज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, रेगुलेट मतलब क्या होता है, कंट्रोल, हम फैन के रेगुलेटर से कंट्रोल करते हैं ना, फैन की स्पीड के, द सेम वे रेगुलेट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करता है। आइरिस भी अपने इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल से क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री को कंट्रोल कर रहा है जो आपके लेंस में जा रही है। ओके, आइरिस ऑफ इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल, ओके, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंट्रिंग इज हाई, अब देखो दोनों अलग अलग केस है, अगर जो लाइट एंटर करने वाली वो बहुत ज्यादा हाई है, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्यूपिल छोटा हो जाएगा, so as to reduce the amount of light entering the eye and vice versa। अगर उल्टा हुआ कि लाइट की अभी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, पर अगर लो होती तो प्यूपिल क्या करता, रिलैक्स होकर के बड़ा हो जाता, so as to increase the amount of light entering the filter। The pupil takes some time to adjust its size, तो किसी समय पर आपको कुछ समय के लिए दिखता नहीं प्रॉपर, ठीक है, बिकॉज pupil is taking some time to adjust। ठीक है, ये आपके आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन है, और ये वो मैंने आपको जो सिनेमा हॉल वाला एग्जाम्पल बताया है, इसको रीड कर लेते हैं। While entering a cinema hall, it is difficult to locate your seat, but after some time, we are able to see the other person sitting in the hall। इसका रीजन है, दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन वी वर आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, जब आप सिनेमा हॉल से बाहर थे, वहां तो इंटेंसिटी अच्छी थी, वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाज हाई, तो प्यूपिल का साइज छोटा था, द साइज ऑफ द प्यूपिल वाज स्मॉल। अब ऐसी जैसे हम सिनेमा हॉल के अंदर घुसे, when we enter the cinema hall where the intensity of light is low, the size of the pupil is insufficient, छोटा pupil है, so it is insufficient to bring the required amount of light। So by involuntary muscle control, with iris का muscle control, the size of the pupil increases, therefore after some time we are able to see the other person sitting in the hall। मेरे पूरा जिससे give reason आता है, give reason why by renting a cinema hall is difficult to locate your seat, but after some time we are able to locate, right? इसका रीजन ये है, उसमें ये वर्ड आने चाहिए कि pupil take time to adjust। बाहर थे तो pupil छोटा था, अंदर आओगे तो pupil को बड़ा होना है, तो वो छोटे से बड़ा होने में थोड़ा टाइम लेगा, so that is the time during which we are unable to see clearly। ठीक है, ओवरऑल लाइट का वर्किंग समझते हैं, ये तो सिंपल है, देखो वर्किंग, लाइट एंटर कर रही है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है,
लाइट रेज कॉर्निया को पार करके अंदर आई, अंदर आने के बाद लेंस से गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, कन्वर्जिंग लेंस है, दोनों लाइट को क्या करेगा वो कन्वर्ट करके रेटिना पे इमेज बना देगा। ठीक है, the light rays entering the eye are focused on the retina by the eye lens convex lens. A real and inverted image is produced on the retina. अब inverted है पर आप लोग को क्लियर दिख रहा है सब, क्योंकि ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, the retina converts light energy into electrical energy. देखो ये इंपॉर्टेंट है रेटिना का काम, कि ये क्या करेगा, जो भी लाइट, देखो आंखों के अंदर तो लाइट एनर्जी जा रही है, बट हमारा नर्व जो है न्यूरॉन, ये क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कोई भी न्यूरॉन ले लो आप, है ना, वो क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वही जो साइटोन लेता है, फिर साइटोन एक्सॉन को देता है, फिर एक्सॉन अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स को देता है, तो वो साइटोन तक पहुंचाता है। फिर होता है ना, पहले डेंड्रॉन्स होता है, डेंड्रॉन साइटोन को फंसाएगा, साइटोन एक्सॉन को देगा, फिर एक्सॉन की एंडिंग होगी जो कि दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगी। याद है, यही तो नर्वस टिश्यू में फंसे थे ना अपन, न्यूरॉन का डायग्राम पहली बार हमने नर्वस टिश्यू में पढ़ा है। सिनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, एक का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्रॉन, दोनों के बीच का जंक्शन होता है साइनाप्स। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे वापस, हमारा एक चैप्टर आने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, उसमें हम फिर से न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, बट ये अभी के लिए याद रखेंगे कि न्यूरॉन क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जो लाइट एनर्जी हमारी रेटिना में पड़ी है, तो रेटिना में जो सेल्स हैं, दे कन्वर्ट दिस लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताकि वो न्यूरॉन से ब्रेन तक जा सके। ठीक है, तो the retina converts light energy into electrical energy. The electrical signal produced by retina reaches the brain by optic nerve. The brain interprets the electrical signal and produces sensation of vision. फिर लास्ट में जो लिखा है मैंने आपको बताया कि रेटिना या ऑप्टिक नर्व दोनों में से कोई भी डैमेज हुआ अगर, इट लीड्स टू विजुअल इम्पेयरमेंट, आपको दिखना बंद हो जाएगा। रेटिना खराब हुआ तो इमेज नहीं बनेगी, तो क्या पास करोगे, है ना, और अगर ऑप्टिक नर्व खत्म हो गया तो इमेज तो बन रही है रेटिना पर ब्रेन तक नहीं जा रही, तो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि क्या दिखा है। ठीक है, दैट इज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, क्लियर है। तो इससे अपन क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डायग्राम की लेबलिंग। ठीक है, ये देखो आपके बोर्ड पे ना पूरा डायग्राम बनाने कभी नहीं आया, जनरली क्या दे देता है, डायग्राम दे देता है और आपको लेबल करने को होता है कि ये 4 पार्ट ऐसे नंबरिंग कर देगा, 1 इसको नंबरिंग कर देगा 2, है ना, इसको नंबरिंग कर देगा 3, इसको नंबरिंग कर देगा 4, तो बोलेगा कि लेबल द पार्ट 1 2 3 4, है ना, एंड राइट इट्स फंक्शन। पहले तो आपको 4 पार्ट पहचानना है ना, वो पहचानने में गलती कर दी तो फंक्शन भी गलत लिखोगे, तो वो 4 पार्ट का फिर फंक्शन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हर एक पार्ट का फंक्शन समझ में आ रहा है। कॉर्नर का फंक्शन ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है और ट्रांसपेरेंट लेयर है, तो अंदर लाइट को पास भी करेगा, है ना। आइरिस पीपल का फंक्शन हमने अलग से पढ़ लिया, एक्वस ट्यूमर का मैंने फंक्शन आपको बता दिया। लेंस का फंक्शन आपको पता है कि इट विल कन्वर्ट द लाइट एंड फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, सिलेरी मसल का फंक्शन आपको पता है कि अपने इनवॉलंटरी एक्शन से ये लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है ना। इसलिए कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि इसका अलग ही टॉपिक है जिसका नाम होता है accommodation of eye, the power of accommodation. That is a completely different topic, power of accommodation. तो अपन ने हमारा आपको बताया सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्यों बोल रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन, हाँ भाई, एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह अकोमोडेट कर पा रहे हैं। ये क्या कर रहा है, उसी लेंस से हर टाइप की इमेज बनाता है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कि वो हर टाइप की इमेज को अकोमोडेट कर पा रहा है, हर टाइप के ऑब्जेक्ट को अकोमोडेट कर पा रहा है उसी लेंस से। लेंस तो सेम है, तो कैसे कर पा रहा है, जस्ट बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। द एबिलिटी ऑफ एन आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ, आई लेंथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सीधे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पूरे डेफिनेशन में,
फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, किसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, आई लेंथ, किसके हेल्प से, ताकि हम नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट यानी कि फार अवे ऑब्जेक्ट को देख सकें। इसी को कहते हैं हम पावर ऑफ एटॉमिक। डेफिनेशन क्लियर है पूरी। एबिलिटी ऑफ द आई, है ना, टू change the focal length of the eye lens by ciliary muscle so as to see nearby as well as distant objects clearly. It's called power of atomic. Clear है? और ये हो कैसे रहा है? We are able to see objects at infinity, which is also called far point. देखो infinity मतलब क्या होता है कि हम अगर स्ट्रेट देख रहे हैं तो हम जहां तक देख पा रहे हैं वो हमारे लिए infinity। जैसे इस रूम के लिए infinity क्या है मेरे लिए, वो वॉल। आप लोग के लिए क्या है, ये बोर्ड, ये infinity। ठीक है, और इसको कहते हैं हम फार पॉइंट। क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब होता है वो लास्ट पॉइंट जहां तक आप देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, वो आपकी आंख प्रॉपरली देख पा रही है। तो अगर आपकी आंख नॉर्मल है तो वो पॉइंट इंफिनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफिनिटी। मतलब अगर आप ये बोर्ड को प्रॉपर देख पा रहे हो वहां से बैठ के तो आपका फार पॉइंट अभी भी इंफिनिटी। और क्योंकि रुद्राक्ष को चश्मा लगता है ना, तो वो दूर से ही चश्मा होगा। आई एम श्योर सबको वही हो सकता होगा, मुझे वही सकता होगा। क्योंकि इस स्टेज में जनरली हमें यही इफेक्ट होता है कि हम पास की चीजें देख पाते हैं बट वी आर अनेबल टू सी द फार अवे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसका कारण होता है ना कि हमारी आंखों का पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम पास से चीजों को देखते हैं। हमारी आदत होती है कि हम टीवी देख रहे हैं तो एकदम सामने से देखेंगे। आजकल तो फोन चला रहे हैं तो एकदम सामने से नीचे चलाएंगे। रात को पूरी लाइट बंद है तो फोन की पूरी लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है। तो इन सब चीजों से आपकी आंखों का पावर क्या है, ये लेंस का जो पावर है वो बढ़ जाता है। और वो बढ़ के किस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का। फिर वो ऐसा नहीं हो पाता। अगर वो ऐसा नहीं हो पाता तो आप दूर में रखी हुई चीज को अच्छे से देख नहीं पाते। ये तो पास रखी चीजों के लिए होता है ना, और ये दूर में रखी चीजों के लिए ऐसा होता है लेंस आपका। तो अब अगर आप दूर को देख रहे हो ना तो दूर का भी आप उसी से देख रहे हो। दूर का भी आप किससे देख रहे हो, इसी से देख रहे हो। आपकी आंख ऐसा कर ही नहीं पा रही है, आपका सिलरी मसल आपके लेंस को ऐसा कर ही नहीं पा रहा है जब आप दूर का देखते हो, क्योंकि आपकी आंखों को इस टाइप का होने की आदत हो गई है। तो वही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब आपकी आंखों को अगर दूर का भी देखना है ना तो वो इसी से देखेगा। और इससे क्या होगा, इसका तो पावर ज्यादा होता है, तो रेटिना से पहले ही इमेज बनता है। और अगर ऐसा हुआ तो कहाँ से दिखेगा ये, तो इमेज तो तभी दिखेगा ना जब रेटिना पे आकर के कन्वर्ट होगा। और वो पहले ही कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि आपकी आंखों का लेंस का पावर बढ़ता है। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट साइटेड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट का दिख रहा है, दूर का नहीं। अभी तो नाम है शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड हो गया मतलब मुझे पास का दिखता है, दूर का नहीं। जो लॉन्ग साइटेड होगा या फार साइटेड होगा तो दूर का दिखता है, पास। आने से बहुत समझ में आता है ना। शॉर्ट साइटेडनेस है मुझे, यानी कि मुझे शॉर्ट का दिखता है, शॉर्ट साइटेड। या उसको अपन एक और नाम बोलते हैं मायोपिया। क्या नाम उसका एक और? मायोपिया। ठीक है, तो इंफिनिटी इज द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। अब हमारी आंखें नॉर्मल नहीं है, इस रुद्राक्ष को बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा बिना चश्मे के। तो उसका जो नियर जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी चिपक के मान लो यहाँ है। तो रुद्राक्ष ये बोल रहा है तो अगर ये बोर्ड यहाँ की जगह यहाँ होता ना तो मैं देख लेता। मतलब मुझे अब तक यहाँ तक चीजें नहीं दिख रही क्लियरली, बट अगर बोर्ड यहाँ पे होता तो मैं क्लियरली देख लेता। यानी कि इसका फार पॉइंट इंफिनिटी पे चिपक के कहाँ आ गया है, थोड़ा आगे आ गया। इंफिनिटी पे चिपक के कहाँ आ गया है, आगे आ गया। जिनकी आंखें नॉर्मल है इनका फार पॉइंट अभी भी इंफिनिटी है ना, क्लियर। पर जिनकी आंखों को अब दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि वो इंफिनिटी वाला पॉइंट, पहले आप यहाँ तक देख पा रहे थे अब आप यहीं तक देख पा रहे हो क्लियरली। यानी कि आपका फार पॉइंट इंफिनिटी से चिपक करके सामने आ गया। यही तो डिफेक्ट, समझ रहे हैं? और एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब होता है सबसे पास वाला डिस्टेंस जहां से आप ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। जनरली 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को आप क्लियरली देख सकते हो। जहां चीजें 25 सेंटीमीटर के पास आनी चालू हो जाए आपको क्लियरली नहीं दिखेगी। और लोग सर ये तो मेरा हाथ है, मेरे को दिख रहा है, तो आप हाथ ही लेके आ रहे दिखेगा ना आपको। पर अगर मैं आपको कुछ लेटर्स ही दे दूँ और एकदम यहाँ पास में रख दूँ तो आपको दिखता है। समझ रहे हैं ना? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर।
प्रोजेक्टर सेंटीमीटर पहुंचता है ना, आपके स्क्रीन से आप प्रोजेक्टर सेंटीमीटर नाप सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है, इसका शुरू होता है। ये हमारी नॉर्मल आई का क्या होता है, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पास वाला पॉइंट जहां से आप चीजें क्लियरली देख सकते हो। डिस्टिंक्ट विजन मतलब प्रॉपर वे, डिस्टिंक्टली मतलब आप हर चीजों को प्रॉपर देख पाओ, तो बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब जिसको पास का दिखना बंद हो गया, बोल रहे हैं ना कि अब पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, इसका क्या हो रहा है, ये 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट पीछे खिसक गया है। कैसे, जब तक आई नॉर्मल थी 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीजें हम देख पा रहे थे, बट अब ये 25 सेंटीमीटर वाली चीज यहाँ होती ना तो हम देख सकते। तो मतलब ये नियर पॉइंट खिसक करके पीछे चला, आगे तो आएगा नहीं, आगे ऐसा आएगा, आगे और अच्छी थोड़ा हो जाएगी, है ना, आगे जो नॉर्मल है उससे और अच्छी थोड़ा हो जाएगी। तो 25 सेंटीमीटर से सामने नहीं आएगा, वो खिसक के कहा जाएगा। इसका मतलब अब 25 सेंटीमीटर में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो आप नहीं हो, समझे क्या, तो ये होता है क्या, फार साइड, लॉन्ग साइटेड, यानी कि दूर का दिख रहा है, आप लॉन्ग साइटेड हो गए, दूर का देख पा रहे हो, पास का नहीं है। और इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। वो मायोपिया था, ये हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर नॉर्मल आई की बात करेंगे तो फार पॉइंट इज इंफिनिटी, नियर पॉइंट इज 25, नॉर्मल आई। ठीक है, we are able to see objects at infinity, which is also called far point, and we are able to see objects near to us. The nearest point up to which we can see an object distinctly clearly is called near point, और ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट का एक और नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे पास का डिस्टेंस, जहां आप डिस्टिंक्टली यानी कि क्लियरली चीजों को देख सकते हो। उससे पास रखेंगे तो नहीं देख, है क्लियर। हाँ, तो नॉर्मल आई में 25 सेंटीमीटर और इंफिनिटी याद रखना, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, बट डिफेक्टिव आई में ये पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है ये पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना। तो ये दो डिस्टेंस याद रखेंगे ना, 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट एंड इंफिनिटी इज द फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई। ठीक है, अब देखो डिफेक्ट में क्या होता है। ठीक है, ये दो डायग्राम देखो, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होकर के आपके फोकल लेंथ को उन्होंने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। फिर पावर क्या है, समझ रहे हैं? तो जब आप पास चीजों, मैंने यहाँ पे पास चीज रखी है ना, पास की चीजें रखे हो तो आपका लेंस ऐसा रहता है, इससे आपकी इमेज रेटिना पे बन पाएगा। पावर ज्यादा होगा तब तो वो जल्दी लेंस को, जल्दी लाइट को कन्वर्ट करा पाएगा ना। पावर समझते हैं ना अपन, तो पावर इज इक्वल टू 1/, याद नहीं रखता, पावर का मीनिंग कि कितनी जल्दी आपका लेंस उस लाइट को कन्वर्ट या डाइवर्ट करा सकता है, इसको कहते हैं हम पावर ऑफ लेंस। ये डेफिनेशन पढ़ते थे ना, दिस इज द एबिलिटी ऑफ आई टू कन्वर्ट द रे ऑफ लाइट। तब फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, इससे उसने यहाँ कन्वर्ट किया। अब अगर मैंने कम फोकल लेंथ वाला लेंस लिया होता तो ये और कैसे कन्वर्ट, डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया ना, फोकल लेंथ कम, पावर, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम। देखो इतने इतने डिस्टेंस के बाद कन्वर्ट किया और इतने इतने से डिस्टेंस में कन्वर्ट किया। तो जब लाइट कन्वर्जिंग मतलब डाइवर्जिंग नेचर की आती है ना, लाइट दिस, ये होती है ना डाइवर्जिंग नेचर, ऐसे जानी है ना, ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है तो लाइट उससे कैसे निकल के जाएंगी, ऐसे। अब ऐसी लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है, तो उसका पावर ज्यादा होना चाहिए ताकि कन्वर्ट कर पाए रेटिना पे। रेटिना तो आगे पीछे नहीं हो सकता, तो इससे हमको कन्वर्जन ज्यादा करवाना है, इससे पावर ज्यादा हो। क्लियर है, जो क्या क्या लेबल्ड है यहाँ पे, तो ऑप्टिक नर्व है, रेज फ्रॉम नियर बाय ऑप्टिक, जो डाइवर्जिंग नेचर की आ रही है। इधर ही मतलब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आपका फोकस कम हो जाए, आपका मतलब लेंस का फोकस कम हो जाए। तो ये वो क्या रहा है पूरा, ये पूरा क्या डायग्राम शो कर रहा है, मोर कन्वर्जिंग लो फोकस,
ज्यादा कन्वर्जन कराओगे यानी कि फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा। ठीक है, यहाँ लेस कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम, क्योंकि हमें दूर का दिखता है। दूर से तो लाइट वैसी पैरेलल आ रही है, तो उसको ज्यादा कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं। जो डाइवर्जिंग लाइट आ रही है उसको ज्यादा कन्वर्ट कराना है, जो लाइट पैरेलल आ रही है उसको तो कन्वर्ट ज्यादा कराना ही नहीं। ठीक है, तो इस समय आपका लेंस कैसा रहता है कि मेरे मतलब रिलैक्स रहते हैं और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, अब डिफेक्ट ना, ये नॉर्मल आई ऐसे वर्क करती है। अगर आपकी आंख सही है, आपका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कराएगा हाउ द लेंस, हाउ द focal relax and contract to make the focal length high and low, to make the power low and high, to see the far and nearby. समझिए हर चीजें। हाँ, ये मतलब का काम, उससे लेंस का क्या हो रहा है, उससे फोकल लेंथ का क्या हो रहा है, उससे पावर का क्या हो रहा है, और उससे फिर हम क्या देखते हैं, हाउ यूर नॉर्मल आई वर्क फॉर ऑप्टिक द पावर ऑफ। पर अगर अब आपकी आंखों में डिफेक्ट आ गया तो आपकी आंखें बारह जो आपकी ऐसी, दोनों में से कुछ एक चीज होगी, है ना। तो इफेक्ट ऑफ विजन में होता क्यों है, सब चीजें टीचिंग और सिलेरी मसल, आपके सिलेरी मसल थक गए हैं, कमजोर हो गए हैं। ठीक है, चेंज द साइज ऑफ आई बॉल, कई बार ऐसा होता है कि हमारा अंदर से आई बॉल छोटा बड़ा हो जाता है, तो क्या होगा, अगर आई बॉल बड़ा छोटा हुआ तो रेटिना आगे पीछे हो जाएगा, बड़ा हुआ रेटिना पीछे चला जाएगा, छोटा हुआ तो रेटिना आगे आ जाएगा। दोनों केस में इमेज आगे या पीछे बनेगी, रेटिना पे नहीं बनेगी। समझ रहे, तो मान लीजिए पहले आपका रेटिना यहाँ पे था, अब रेटिना खसक से जो आईबॉल का साइज है ना ये बड़ा हो गया, तो आईबॉल ऐसा हो गया, इस सभी की यही बन रही है ना, इस पहली बन रही है, कहाँ से दिखेगी रेटिना, या फिर आपका साइज आईबॉल का छोटा हो गया, इमेज कहाँ बन रही है रेटिना के, दोनों से आपको इमेज इमेज कभी दिखेगी जब इमेज रेटिना, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोनों से क्या हो रहा है, आईबॉल का साइज बड़ा या छोटा होने के कारण इमेज आगे या पीछे बन रही है रेटिना। क्लियर है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि आईबॉल के साइज का चेंज हो जाना। इस रेगुलरिटी की सरफेस ऑफ कॉर्निया, सामने का कॉर्निया, ये कुछ इरेगुलरिटी आ गई है, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ हेजी मेम्ब्रेन, वो कैटरेक्ट वाला है ना, क्लाउडी मेम्ब्रेन बन गई सामने, तो आपकी आंखें पूरी जब आपको ब्लैक ब्लैक दिखा है वो पूरा व्हाइट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगा, तो उससे तो लेंस लाइट अंदर ही नहीं जा पाएगी, तब तो आप कोई सा भी लेंस बाहर पहन लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो जाएगा लेंस पहनने के बाद। अंदर का अगर आई लेंस ही ओपेक हो गया है तो आप बाहर कितने ही पावर का चश्मा पहन लो कैसे दिखेगा, कि अंदर का लेंस तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, तो लाइट आप एंटर कराओगे अंदर। ठीक है, उसके लिए फिर पूरा प्रॉपर वो अंदर का लेंस ही चेंज होता है। ठीक है, तो सम ऑफ देम आर विजुअल डिफेक्ट का सबसे पहला क्या है, मायोपिया, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि आपको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, जिसकी बहुत ही कॉमन डिफेक्ट। It is a defect in which a human eye can see nearby objects distinctly clearly, but far away objects को वो नहीं देख पाएगा, but is unable to see the distinct objects को देख सकता है। इस दूसरी बात समझ जाएगा क्लियरली, अगर बिल्कुल भी समझ में आ रहा है क्लियरली है ना। द फार पॉइंट, अब फार पॉइंट क्या बताया मैंने, फार पॉइंट इंफिनिटी की शिकत के सामने आ रहा है। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज एट 10, मुझे क्लास में बैठ के सामने का बोर्ड क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो क्लास में तो फाइनल पॉइंट तो बोर्ड ही है ना, इंफिनिटी क्या है, बोर्ड है, ये आप सबके लिए इंफिनिटी क्या है, बोर्ड है। ठीक है, तो वो अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है मतलब आपका फार पॉइंट इंफिनिटी से शिकत के सामने आ गया है। ठीक है, रीजन क्या हो सकते हैं इसके, हाई कन्वर्जिंग पावर, आपके आंखों के जो लेंस का पावर सही होता है, आपको बताया ना कि आप कोई 5 मिनट की बहुत सारी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तो आपकी आंखों का जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है।
वो आई लेंस और ऐसा ही है, छोटा सा, फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा है, ठीक है। तो लग रहा है कि अब आप दूर का देखते ही नहीं, है ना, उसने यही देखा ना, भाई टीवी सामने से देख रहा है, भाई फोन भी सामने से चला रहा है, मतलब भाई आजकल पीछे देखता ही नहीं। तो वो बोला कि मैं फिर क्यों ऐसा होते रहूँ दिन भर, तो मैं ऐसा ही हो जाता हूँ ना, देख की सामने से मत देख। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये गुस्सा हो गया लोग, गुस्सा उसको बार बार उसको हमेशा ऐसे ही बैठाए रखते, अब किसी को बोलो कि आप ऐसे ही रहो दिन भर, तो उसको दर्द होगा ना भाई, तो वैसे इसको भी हो रहा है कि दिन भर ऐसे ही है, तो पूरा मैं ऐसे ही रहूँ। समझ रहे क्या? वो अब ऐसे ही है, तो पावर इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूर का जो चीज आ रही है ना, दूर से जो लाइट आ रही है, उसको कम कन्वर्जन का जरूरत था, और ये करवा दे रहा है ज्यादा कन्वर्जन, ये बदला ले रहा है आपको, है ना, जल्दी कन्वर्ट करा दिया तो आपको इमेज दिखेगी, ठीक है। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने ऐसे कुछ किया, तो गए होंगे, उसको बताया होगा, हाँ जैसे चश्मा पहना देते हैं लोहे वाला, और फिर लेंस ऐसे दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, जहाँ आपको दिखना चालू हुआ मतलब इमेज देखना पे बना, और फिर वही आपका पावर, ठीक है। तो ये होती है माइसी का, नॉर्मल आई तो आपने देखी है, नॉर्मल आई में इमेज कहाँ बनती है रेटिना पे, और ये कैसी है, मायोपिक आई, आता है कई बार ड्रॉ करने के लिए एक नंबर पे कि ड्रॉ अ मायोपिक आई, तो मायोपिक मतलब वो आपको डिफेक्टिव आई बनाने को, क्या होता है, डिफेक्टिव आई, ये बनाना, समझ रहे क्या? इसके रीजन क्या होते हैं, तो दो रीजन हो सकते हैं, एक तो आपके आई लेंस का पावर ज्यादा हो गया है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, बिकॉज अब सीधे मतलब रिलैक्स कर ही नहीं रहा है, पहले जिम नहीं करवा रहे तो उसको रिलैक्स, अब वो खुद नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे इसका इसका रीजन क्या हो सकता है, अगर इमेज पहले बंदे को हो सकता है आई लेंस आई बॉल बड़ा हो गया होगा, कितना क्या हो गया, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीज, उससे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रेटिना किसी तरह जाए तो इमेज पहली बन जा रही है, दोनों ही केस में आपको देखना नहीं, और आपकी आंखों में ये डिफेक्ट आ सकता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो गुस्सा हो गया है ना। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे अपन, बाहर कुछ ऐसा लेंस लगाएं जो आने वाली लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है ना, तो पैरेलल रेस को थोड़ा सा क्या कर दे, डाइवर्ट कर दे, ताकि इसके लिए उसको ज्यादा कन्वर्ट करेगा तो प्रॉपर रेटिना पे इमेज बन जाएगी। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा, कॉन्केव लेंस, तो हमने सबने क्या पहना हुआ है, कॉन्केव, तो हम सामने क्या लगा देते हैं, एक कॉन्केव लेंस, ये क्या करेगा, जो लाइट पैरेलल आ रही है दूर से सीधे दूर से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, इसको इसने थोड़ा सा क्या कर दिया, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ये लाइट डाइवर्ट हो गई ना, अब पैरेलल नहीं है ना, देखो यहाँ तक पैरेलल थी, बट इस कॉन्केव लेंस से क्या किया, उन दोनों लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, कितना डाइवर्ट करेगा वो वैसे पता चलेगा, तो ये डाइवर्ट हुई, और फिर आपका लेंस तो उतना ही कन्वर्ट करेगा जितना वो यहाँ कर रहा था, तो वो तो क्या कर दिया, आपके लेंस आपके दोनों लाइट को रेटिना पे लाके कन्वर्ट, समझे क्या? हाँ, तो ये है करेक्टिव आई, क्या है ये, करेक्शन है, मतलब नॉर्मल आई पीछे अपन देखे, डिफेक्टिव आई ये है, और डिफेक्टिव आई का करेक्शन ये है, समझ रहे, तीनों डायग्राम आ सकते हैं ना, कि नॉर्मली कैसा था आई, जब उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखना था, तब नॉर्मली आई को ऐसा होना, कैसा, है ना, पतला होना चाहिए था ना लेंस को, बट वो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपको डिफेक्ट हो गया है आई, ये है डिफेक्टिव आई। अब अंदर से ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, तो बाहर ही कुछ ऐसा करो जिससे वो डिफेक्ट सुधर जाए, बाहर अपन क्या करेंगे, कॉन्केव, तब क्या है हमारे पास, कॉन्केव, कॉन्केव लेंस का फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव, ये पावर भी क्या होगा, हमें जितने लोगों ने भी दूर का देखने के लिए चश्मा पहना है वो सब कैसा है, नेगेटिव पावर वाला, ठीक है। और मेरे को आपको पता डायोप्टर, जैसे आपने निकाला था बन रहा है फोकल लेंथ करके, दिस इज हाउ द myopia is corrected. This defect is corrected by placing a concave lens, diverging lens before the eye lens. The parallel ray coming from the distant object is first diverged. हमने उन दोनों पैरेलल रे को क्या कर दिया, हल्का सा डाइवर्ट कर दिया, और फिर लेंस से उसको सही जगह पे कन्वर्ट कर, सही जगह मतलब रेटिना पे कन्वर्ट, क्लियर है? हाँ, दिस इज हाउ इट इज,
पावर लिखा हुआ है कि पावर ऑफ स्पेक्टिकल फॉर अ मायोपिक आई इज नेगेटिव, क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस का पावर यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उसका पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? हाँ, चलो आज की इसका रहने देते हैं। इतना आप लोग पेपर लिख के लाना। हाँ, मायोपिया का। हाँ, डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लेना, ये जो पीडीएफ का भेजूंगा ना, तुम लोग उधर पहले, वरना कुछ लोग तो ना इतना अंधे होके लिखेंगे, ये तो उनकी आंखों में पहले से ये डिफेक्ट है, वो इतना अंधा होके लिखेंगे कि आइरिस के बाद आ जाएगा उसका द मिल्क मैन एड बेकिंग सोडा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इस टाइप का ब्लेंडर मत करता है ना, आंख बंद करके लिखे पड़े हैं, या अपने छोटे भाई बच्चे दे दिए, या इसमें 5 से पूरा लिख जाए, आंख के अंदर बेकिंग सोडा जा रहा है ना, आंख के अंदर पीओपी जा रहा है, तो ये सब मत करना है ना। ठीक है, ये वाला पेज नहीं लिखना है ना, जहाँ से चालू करेंगे अपन, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बस इंडेक्सिंग बता रहा था कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट, पेज अभी स्टार्ट लिख के बनाइए। डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, इससे देख के नहीं समझ में आता, आपकी बुक में जो डायग्राम होगा वो बना लेना, है ना। और बाकी फिर उसका पूरा वर्किंग और इफेक्ट में हम फिर कहाँ तक देखेंगे, ठीक है, थैंक यू। दो डिफेक्ट और है, उसको नेक्स्ट आते हैं।